माँ अपने प्रेमी के साथ और बाप एक महिला के साथ आस्की के रंग में चूर होते हैं और तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है, वहाँ पर मौत हो जाती है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, घटना की पूरी वजह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। दरअसल ये मामला बिहार के मुरादाबाद से सामने आता है। वहाँ पर एक शख्स जिसका नाम संजीव होता है, उसी के पड़ोस में रहने वाली एक महिला संगीता के साथ प्रेम संबंध होते हैं। उधर उसी शख्स की पत्नी जिसका नाम सविता होता है, उसके किसी अन्य व्यक्ति जिसका नाम अशोक होता है, उसके साथ उसके प्रेम संबंध होते हैं। दरअसल दोनों पति पत्नी का एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटा जब अपने घर पर होता है तो उसका बाप शराब का नशा करता है, शराब का आदी होता है। पैसे की कोई कमी नहीं होने के कारण वह अपनी प्रेमिका के साथ रंगरलियां मनाता है। जब उसका मन करता है घर आता है, उस महिला के साथ आता है और वह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। ये बात उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। उधर उसी शख्स की पत्नी अपने प्रेमी को एक होटल में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाती है और उसी के साथ उसका मन करता है उसे घर पर लाती है और वहाँ पर भी रंगरलियां मनाती हैं। ऐसा देखने पर दोनों बहन भाई मजबूर होते हैं कि आखिरकार उसके माँ और बाप उनकी प्रॉपर्टी को किस तरीके से आस्की के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं। लाख गुना समझाने के बावजूद भी ना तो पिता मानने के लिए तैयार होता है, ना ही उसकी मां मानने के लिए तैयार होती है। सामाजिक दबाव में दोनों बहन और भाई इस कदर परेशान होते हैं कि वो एक खौफनाक घटना को अंजाम देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोनों बहन भाई मिलकर योजना बनाते हैं। पहले अपने रास्ते से बाप को हटाते हैं। जब उसका बाप 26 सितंबर के आसपास अपनी ही मासूका को लेकर अपने घर आता है और उसके साथ कमरे में ले जाकर प्रेम संबंध बना रहा होता है, वह संबंध बना रहा होता है, तभी दोनों बहन भाई कमरे का गेट लगाकर उस शख्स को रस्सियों से बांध देते हैं और उसकी प्रेमिका को भी मौके से पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसकी प्रेमिका को वहाँ से भगा दिया जाता है, उसके साथ मारपीट करके उसको वहाँ से भगा दिया जाता है और अपने ही बाप की नशीली दवा पदार्थ में मिलाकर उसको पिला दी जाती है, जिसके बाद वह बेहोशी की हालत में हो जाता है और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और उसके शव को अपने ही पास के कुएँ में डाल दिया जाता है। उसके बाद जब वह कई दिनों तक अपने घर नहीं आता है, जांच पड़ताल की जाती है, तो वह लड़की और लड़का दोनों मिलकर कह देते हैं कि पापा घूमने के लिए 1 महीने के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। बिजनेस के चक्कर में उन्हें अक्सर ऐसा जाना पड़ता है। इस पर घर वाले शांत हो जाते हैं और उसके बाद उसकी जांच पड़ताल धीमी पड़ जाती है। उसी के 4 दिन बाद उसकी माँ अपने आशिक के साथ घर पर पहुंच जाती है। लगभग 30 सितंबर के आसपास का ये मामला होता है। रात का करीब 8 बजे का समय होता है। उसकी मां से डर होने के कारण दोनों बहन भाई खाना बनाते हैं और दोनों के लिए खाना लेकर जाते हैं। यहाँ पर भी वह योजनाबद्ध तरीके से उसके खाने में नशीला पदार्थ मिला देते हैं। उसके बाद वह महिला बेहोशी की हालत में अपने बेडरूम में सोई हुई होती है। उसका आशिक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसी तरीके से अपनी मां की हत्या कर देते हैं, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और उसके शव को भी योजनाबद्ध तरीके से पास के बने हुए कुएं में डाल देते हैं। जब परिवार वाले मां और बाप के बारे में उनसे पूछते हैं कि आखिरकार करीब 15 दिन का समय बीत चुका है, ना मां का फ़ोन मिलता है और ना ही बाप का फ़ोन मिल रहा है, दोनों कहाँ गए हैं, तो इस पर वो दोनों कुछ नहीं बता पाते हैं और कह देते हैं कि काम से दोनों माँ और बाप दोनों ही बाहर गए हुए हैं। इस पर जब 15 दिन और बीत जाते हैं तो उसके बाद परिवार वाले उनकी खोजबीन शुरू कर देते हैं। उसके बाद उन दोनों बच्चों से पूछताछ की जाती है। वो कह देते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उधर पास के कुएं में जहाँ पर उन्होंने शव डाला था, वहाँ से बदबू आनी शुरू हो जाती है। आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पर देखते हैं जाकर, तो उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन दोनों बहन भाइयों के माँ और बाप दोनों की लाशें उस कुएं में पड़ी हुई थी, जो कि सड़ी हुई अवस्था में पहुँच जाती है, जिन्हें पहचानना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन कपड़ों के आधार पर उनकी शनाख्त हो जाती है कि वो दोनों शख्स उन्हीं के माँ और बाप हैं। उसके बाद जब उनकी कॉल डिटेल खंगाली जाती है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाती है, तो यहाँ पर उनसे चूक हो जाती है। उसमें वो दोनों उन दोनों के शव को ले जाते हुए नजर आ जाते हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन करती है और कड़ाई से पूछताछ करती है, तो दोनों ही बताते हैं कि हम माँ और बाप दोनों से इस कदर परेशान थे, उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी को अपनी रंगरलियों में उड़ा दिया, सारा पैसा खर्च कर दिया। सामाजिक दबाव के चलते और सामाजिक बदनामी के चलते हमने ये खौफनाक कदम उठाया, दोनों को बारी बारी से नशीला पदार्थ मिलाकर उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उनके सबको पास के पड़े कुएं में भेज दिया और लोगों को झूठ मूठ की कहानी बताई, जिससे उन पर पुलिस को शक ना हो। लेकिन उनसे चूक हुई और इसका हट जाना उन्हें पूरी ज़िंदगी जेल में गुतानी पड़ी। माँ बाप के एक गलत कदम की वजह से दोनों बहन भाई की ज़िंदगी सलाखों के पीछे काटने के लिए मजबूर हो गए। उनके हंसते खेलते परिवार का अंत हो गया। ऐसी घटना जब समाज में आती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हद से ज़्यादा छूट कितनी ज़्यादा घातक हो सकती है, अपने पूरे परिवार के सर्वनाश का कारण भी बन सकती है। इस तरह की घटनाओं को बताने के पीछे आपको आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है कि कदम उठाने से पहले अपने आगे पीछे के बारे में जरूर विचार करें, जिससे इस तरह की अप्रिय घटना आपके साथ घटित ना हो। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।